आज के इस वीडियो में हम परफेक्ट दाल चावल का ढोकला बनाने की डिटेल रेसिपी देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपका दाल चावल का ढोकला हमेशा परफेक्ट बनेगा। इसमें जाली जो है ना, आप देख ही सकते हो कितनी परफेक्ट आई है और इसका स्पॉन्ज आप देख सकते हो। ये ढोकला बिल्कुल रुई के जैसा नरम मुलायम बना है। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ जो हम दाल चावल का ढोकला बनाते टाइम करते हैं, जो मैं भी करती थी, शायद आप भी करते होंगे, वो सारी गलतियाँ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ढोकला क्यों बिगड़ता है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे ढोकला परफेक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें ढोकला बनाने के लिए पुराना वाला ही चावल लेना है। आप राशन का भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से मेजर करके 3 कप चावल लिया है। आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 कप चना दाल लेनी है और सीक्रेट दाल जो हमें डालनी है वो है धुली हुई उड़द की दाल। अब आप बोलोगे कि ढोकला बनाने के लिए उड़द की दाल क्यों? तो इससे बैटर जो है ना परफेक्ट फर्मेंट होता है, ढोकले को टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और ढोकला जो है परफेक्ट स्पॉन्जी और जालीदार बनता है। दाल और चावल को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेना है। इसमें बहुत सारा हम पानी डालेंगे, देख सकते हो आप। दाल चावल पूरी तरह पानी में डूब जाने चाहिए। इसे 10 से 12 घंटे के लिए हम भिगोने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी का मौसम चल रहा है तो दाल चावल को थोड़ी ज़्यादा देर तक हम भिगोने के लिए रखेंगे। अब 12 घंटे के बाद इस दाल चावल को हम मिक्सी में डालेंगे। तो पीसने के लिए मिक्सी के छोटे जार का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इससे बैटर जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथली ब्लेंड होता है। और जो पानी हम यूज़ करेंगे ना, वो पानी जिसमें हमने दाल चावल भिगोने के लिए रखा था वही पानी हमें यूज़ करना है। इससे फर्मेंटेशन जो है ना वो परफेक्ट होता है। अब जो बैटर आप देख सकते हो कितना फाइन मैंने इसको पीसा है, ऐसे ही हमें बिल्कुल फाइनली इसको पीस लेना है। अब इसे मैंने एक बड़े वाले बर्तन में निकाल दिया है, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद ये बैटर जो है ना वो फूल जाता है। तो थोड़ी स्पेस छोड़ के ही हमें इसको इस तरह से बड़े वाले बर्तन में डाल देना है। इसके बाद इसे हम कवर करेंगे। नीचे कोई भी आपको लकड़ी का जो चॉपर होता है ना वो रख देना है। और मैंने इसे, ठंडी का मौसम था इसीलिए 2 बार कपड़े से कवर करके 12 घंटे के लिए फर्मेंट किया है। तो क्या है ना, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है इसीलिए मैंने 12 घंटे के लिए इसे फर्मेंट किया है और ऐसे कवर करके फर्मेंट किया है। गर्मी का मौसम हो तो आपको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 8 घंटे में भी ये फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट करने से बैटर में ना एक नेचुरल खट्टापन आता है। जो फर्मेंटेशन का खट्टापन होता है वो काफ़ी टेस्टी लगता है। और इसके साथ साथ फर्मेंटेशन करने से ढोकला जो है ना वो स्पॉन्जी हल्का फुल्का हो जाता है और इसमें जाली भी परफेक्ट आती है। तो बैटर देख सकते हो आप, ये परफेक्टली फर्मेंट हुआ है। आपको अगर इससे भी ज़्यादा थोड़ा फर्मेंट करना है तो थोड़ी ज़्यादा देर तक भी आप इसको ढक के रख सकते हो। अब इसमें हमें स्वादानुसार नमक मिलाना है। अब इसमें हमें आधा चम्मच से भी कम मात्रा में हल्दी पाउडर डालनी है। बहुत बार जब भी हम ढोकला खाते हैं तो गले में अटक जाता है, तो इसके लिए इसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालना है। सारी चीज़ों को हम बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। हल्दी पाउडर अगर कुछ जगह पे रह जाती है तो इनो डालने के बाद रिएक्शन होती है और उससे ढोकले में ना रेड स्पॉट्स आने लगते हैं। तो हल्दी को अच्छे से बैटर में मिला लेना है। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट बना ली थी, वो इसमें डालनी है। आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो। इसे भी हम अच्छे से बैटर में मिला देंगे। अब क्योंकि ये दाल चावल का ढोकला है तो इसमें हमें कंपलसरी खट्टा वाला दही डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप खट्टा वाला दही डाला है। जो खमन होता है उसमें दही डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दाल चावल के ढोकले में कंपलसरी दही डाला जाता है, वो भी खट्टा वाला। इससे ढोकला टेस्टी भी बनता है और जालीदार भी बनता है, क्योंकि दही की इनो के साथ रिएक्शन होती है और इससे ढोकले को परफेक्ट जाली आती है और स्पॉन्ज भी परफेक्ट आता है। अब यहाँ पे ना मैंने ढोकला प्लेट्स ली हैं। आप थाली में भी ये ढोकला बना सकते हो। इसे हमें इनो डालने से पहले ही ऑयल से ब्रश कर लेना है और इसके साथ साथ ही पानी भी हमें यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख देना है। जब पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद ही हमें इसमें इनो मिलाना है। तो यहाँ पे ना मैंने 3 कप बैटर लिया है। जिस कप से मेजर करके हमने सारी चीज़ें ली थी उसी कप से मेजर करके मैंने 3 कप बैटर लिया है। आप कटोरी से मेजर करके ले रहे हो तो आपको बैटर भी कटोरी से मेजर करके ही लेना है। और इसमें मैंने इनो का एक सैचेट डाला है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है।
3 कप बैटर के लिए या फिर 3 कटोरी बैटर के लिए हमें 1 इनो का सैचेट लेना है। इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए फेंट लेना है। जैसे ही बैटर अच्छे से फूल जाएगा वैसे ही तुरंत ही हमें इसको ढोकला प्लेट्स में डाल देना है। थोड़ी सी स्पेस ऊपर हम रखेंगे और ये काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जितनी जल्दी इसे स्टीम करने के लिए रखोगे उतना ही आपका ढोकला परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बैटर मैंने प्लेट्स में डाल दिया है। अब ये प्लेट्स मैंने यहाँ पे जो ढोकला मेकर है ना उसके स्टैंड में डाल दिए हैं। तो अगर आपके पास ऐसे ढोकला स्टैंड नहीं है तो आप थाली में भी ये ढोकला आराम से बना सकते हो। ढोकला बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं, परफेक्ट ही बनेगा। अब देख सकते हो आप, पानी को अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमें ये ढोकला जो है ना 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। बीच में बिल्कुल भी खोलना नहीं है, डायरेक्टली हम 20 मिनट के बाद ही खोलेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें 20 मिनट तक हाई ही रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे नहीं रखना है। अब सीधे 20 मिनट के बाद मैंने इस ढोकले को निकाला है। इसे ठंडा करने के लिए साइड में रखते हैं। तब तक हम थाली में भी ढोकला बना लेते हैं। अगर आप थाली में बनाना चाहते हो तो मैं आपको थाली में भी बताऊंगी कि ये ढोकला कितना परफेक्ट बनता है। तो ये कप जो है ना, जिस कप से मेजर करके हमने दाल और चावल लिए थे उसी कप से मेजर करके मैंने 3 कप बैटर लिया है। और जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था, पानी को जब उबाल आ जाएगा तभी हम बैटर में इनो मिलाएंगे। तो पानी देख सकते हो आप, उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमें बैटर में इनो डालना है। तो 3 कप के लिए 1 इनो का सैचेट हम लेंगे। जो मेजरिंग कप मैंने लिया है वो 250 ml का कप है। आप इसी नाप की कोई कटोरी अगर आपके घर पे हो तो वो भी आप सारे मेजरमेंट लेने के लिए ले सकते हो। इनो डालने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा, इससे बैटर में इनो जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और ढोकले पे रेड स्पॉट्स नहीं आते हैं। 1 मिनट के लिए ज़ोर ज़ोर से फेंटना है जब तक ये बैटर फूल नहीं जाता। और जैसे ही बैटर फूलेगा तुरंत ही हमें इसे थाली में डाल देना है और जल्दी से स्टीम करने के लिए रख देना है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पानी को पहले से ही उबाल आ गया था, इनो डालने से पहले ही मैंने चेक कर लिया था। जैसे ही उबाल आया था वैसे ही मैंने इनो डाल दिया था और तुरंत ही हम इसे ढक देंगे और 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक आप देख सकते हो ये जो ढोकला है ठंडा हो गया है। और ढोकला को ना जब तक ठंडा नहीं होता है तब तक कट नहीं करना होता है, नहीं तो ढोकला जो है वो टूट जाता है। अब ढोकला के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें मैंने राई डाली है, हरी मिर्चें थोड़ी स्प्लिट करके डाली हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और ये तड़का जो है अब ढोकले के ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहो तो इसे पहले कट कर लीजिएगा, उसके बाद भी अगर आप डालोगे तो भी चलेगा। अब क्योंकि ये दाल चावल का ढोकला है तो इसके ऊपर पानी वाला तड़का नहीं दिया जाता है, लेकिन जो खमन होता है जो हम बेसन से बनाते हैं उसमें पानी वाला तड़का दिया जाता है। इसी तरह से तड़का तैयार किया जाता है। उसमें शक्कर, साइट्रिक एसिड, थोड़ा सा नमक डाल के वो तड़का ढोकले के ऊपर डाला जाता है। आप चाहो तो इस ढोकले को भी पानी वाला तड़का दे सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन हमने इसको पहले ही खट्टा बनाया है क्योंकि इसमें हमने खट्टा वाला दही डाला है, तो साइट्रिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है। और शक्कर अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा। लेकिन इस ढोकले को हमने फर्मेंटेशन करके बनाया है, तो फर्मेंटेशन से ढोकले में खट्टापन भी आता है और थोड़ा सा मीठापन भी आता है, तो शक्कर और साइट्रिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थाली में जो ढोकला हमने बनाया था वो भी रेडी हो गया है। इसको भी मैंने ठंडा करके ऊपर से तड़का डाल दिया है और इसे भी अब हम कट करके देखेंगे। देखिए कितना परफेक्ट हुआ है, आपको कट करने से ही पता चल रहा होगा कि ये ढोकला कितना परफेक्ट बना है। आज की जो ढोकला रेसिपी है ना, ये मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद सीखी है। बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट लेके ये रेसिपी मैंने बहुत बार बनाई थी और स्टीम करने का जो टाइमिंग है वो बहुत बार मैंने चेंज करके देखा था। कभी ढोकला अच्छा बन पाता था, कभी स्पॉन्ज अच्छा आता था, तो कभी ढोकला जो है नीचे बैठ जाता था। बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद ये ढोकला रेसिपी मैंने सीखी है। तो ये रेसिपी, ये परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर की है कि ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें जो गलतियाँ मैं करती थी। अब आपका जो ढोकला है ना वो हमेशा परफेक्ट ही बनेगा। अगर आप पहली बार भी बना रहे हो तो भी परफेक्ट बनेगा। ये दाल चावल का ढोकला रेसिपी मेरे बताए मेजरमेंट के साथ और टिप्स के साथ आप आपके घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ढोकला स्पॉन्जी भी बनेगा, जालीदार भी बनेगा और इतना टेस्टी बनेगा कि आप बार बार इसी तरह से बनाओगे। रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी रेसिपी आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये रेसिपी मराठी में देखने के लिए मराठी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।